पिता धन्यवाद पिता आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। इस सुंदर नए साल के लिए आपने हमारे जीवन में दिया। हर एक को बड़ी बरकत दे पिता, और हर एक को आशीष कर। यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 19 अध्याय। इसराइली सिने पर्वत के पास। इसराइलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वह सीने के जंगल में आए। और जब वह रपीदीम से कूच करके सीने के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए। वही पर्वत के आगे इसराइलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इसराइलियों को मेरा यह वचन सुना। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी सुन मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और मेरी दृष्टि में जाचकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें मैंने तुझे इसराइलियों से कहनी है वे यही है। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया, और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी। सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित्य करेंगे। लोगों की ये बातें सुन मूसा ने यहोवा को सुनाई। और तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ। इसलिए जब मैं तुझसे बातें करूं, तब वे लोग सुने और सदा तुझ पर विश्वास करें। मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और जो आज और कल पवित्र करना और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो लें। वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, ताकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीने पर्वत पर उतर आएगा। और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना, और उनसे कहना, तुम सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो और उसकी सीमा को भी ना छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला जाएगा। उसको कोई हाथ से न छुए, जो छुए उस पर पथराव किया जाएगा या उसे तीर से छेदा जाए। चाहे पर पशु हो चाहे मनुष्य, वे जीवित ना बचे। जब महाशब्द वाले नरसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आए। तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया, और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए। और उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तक तैयार हो जाओ, इस स्त्री के पास ना जाना। जब तीसरा दिन आया, तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी, और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा शब्द सुना भारी शब्द हुआ, और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया, और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। और यहोवा ने आग में होकर सीने पर्वत पर जो उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया, और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था, और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला, और परमेश्वर ने वाणी सुनकर उसको उत्तर दिया। और यहोवा सीने पर्वत की चोटी पर उतरा, और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया, और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा न हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसें, और उनमें से बहुत से नष्ट हो जाएं। और जाचक जो यहोवा के समीप आया करते हैं, वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा न हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। मूसा ने यहोवा से कहा, वे लोग सीनै पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। तूने तो आप हमको ये कहकर चिताया कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर उसे पवित्र रखो।
यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारून समेत तू ऊपर आ, परंतु याजक और साधारण लोग यहोवा के पास बड़ा तोड़ के ना चढ़ाएं, ऐसा ना हो कि वह उन पर टूट पड़े। अतः ये बातें मूसा ने लोगों के पास उतर के उनको सुनाई। आमीन। इस वचन के द्वारा ब्लेस करेंगे प्रभु सबको, यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह।